teachers of this university and parents. I feel immense pleasure to be in front of you today. This is my first program in Chhattisgarh. This university will do in multi sectors, and I do hope also that university will get the excellence. तो मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरह से मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो मोदी जी का जो वादा था पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई से होगी, वो जांच शुरू हो रही है। यहाँ पर यूटीडी की मांग है, लेकिन वो अभी तक पूरी हो नहीं पाई है, तो मैं यूटीडी की घोषणा करता हूँ। और तो दूसरा, यहाँ ऑडिटोरियम की भी आवश्यकता है, तो मैं ऑडिटोरियम की भी घोषणा करता हूँ। अंत में आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हृदय की गहराइयों से आपका आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने हमारे 9 वर्षों के सपने को आज इस मंच के माध्यम से उद्घोषणा कर पूर्ण करने का हमें आश्वासन दिया है। हृदय से आपका आभार, आपका हृदय से शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय डॉक्टर रवींद्र धेकर जी ने 2009 से असम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। 2014 में असम के मंगलदोई सीट से निर्वाचित होने के पश्चात आपने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को सुशोभित किया है। दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय के स्नातक सम्माननीय राज्यपाल महोदय का जीवन दर्शन व दृष्टांत बेहद सकारात्मक व अनुकरणीय है। हमारे लिए आज गौरव का क्षण है कि छत्तीसगढ़ के महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय परम आदरणीय डॉक्टर रवींद्र धेकर जी आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष की आसंदी से विराजमान हैं। उन्हें उनके अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु 2 पंक्तियों के साथ ससम्मान करबद्ध आमंत्रित करती हूँ। मकरंद सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है आपकी, कुदरत की रहमतें हैं किसी किसी पर बरसती हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस दीक्षांत समारोह में आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। चलिए इनका सुनिए कैसा बोलते हैं। असम में हिंदी में बोलो। नमस्कार। Honorable student right, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, माइक से श्री अबुल मुरारी शिक्षा संस्कृति इम्फाल व्यास जुमरली, श्री ललित चंद्रशेखर विधायक, श्री गजेंद्र गौरव विधायक, श्री ए.के. सेन विधायक, मैडम मोहना पाल, students, teachers of this university and parents. I feel immense pleasure to be in front of you this evening. This is my first program in Chhattisgarh. I came here 31st and rushed to Governor Conference, and I came yesterday only Chhattisgarh and first program with you. It is very difficult to speak in front of teachers and students. I mean political life. Teachers are not bearer of the society. You lead the students, you give shape to the students, those who are the citizens of the world. So, bunking political life, now I am in a constitutional post. I try to say what I have gained during my 50 years in public life. I was a member of Guwahati University Court. अन्य निजी महाविद्यालयों को A ग्रेड मिला है। इस विश्वविद्यालय के अधीन 9 महाविद्यालयों को भी B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह गौरव की बात है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 1000 से अधिक PhD हेतु शोधार्थी पंजीकृत हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ के छात्र छात्राओं के शोध कार्य एवं शैक्षणिक गतिविधियों में
राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। युवाओं को इसका लाभ आने वाला 2028 तक। हम लोग का सौभाग्य है कि राज्यपाल का दायित्व संभालने के बाद ये पहला उनका दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं। ऐसे माननीय राज्यपाल श्री रमेन लेका जी, हमारे विधायकगण श्री गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी, रिकेश सेन जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी, कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा जी, कुल सचिव श्री भूपेंद्र कुलदीप जी, अन्य विश्वविद्यालय से आए सभी कुलपतिगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, प्राचार्यगण, छात्र छात्राएं, शोधार्थी, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण एवं प्रेस के मित्रगण, मैं सबसे पहले द्वितीय दीक्षांत समारोह की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। अत्यंत हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इससे हमारे विद्यार्थियों को न केवल अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अपनी दक्षता के अनुसार अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे या स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में छत्तीसगढ़ अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में हम सभी को अपनी दक्षता के अनुसार सहयोग देना है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रयासरत है। पीएम श्री स्कूलों की स्थापना इसका बेहतरीन उदाहरण है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पहले चरण में 193 प्राथमिक स्तर के स्कूल और 18 उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल को विकसित किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल स्वीकृत हुए हैं। डबल इंजन की सरकार के चलते मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की आपसी सामंजस्य से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की कतार में खड़ा अवश्य कर देगी। अत्यंत हर्ष की बात है कि स्थापना के 9 वर्ष की अवधि में ही हेमचंद विश्वविद्यालय ने अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। पीएम उषा योजना के माध्यम से प्रदान की गई 15 करोड़ रुपए की राशि से दुर्ग स्थित कोटिया कला में विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही विश्वविद्यालय अपने नए भवन में संचालित होने लगेगा। हमारी सरकार छात्र छात्राओं के हित में अनेक कदम उठा रही है। हाल ही में 21 जुलाई को 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हमने छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 सफलतापूर्वक आयोजित की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि व्यापम द्वारा प्रत्येक रविवार को कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। Just a one-liner. It is a great pleasure to be in this second convocation of Hemchand Yadav University. Many students got PhD and gold medal. I congratulate them and hope this university will do in multi
sectors, and I do hope also that university will get the excellence. Thank you. एक अच्छे नागरिक के निर्माण के सीएम साहब छत्तीसगढ़ में घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, किस तरीके से सीएम साहब छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच कर रही है पीएससी घोटाले का? बिल्कुल, जब विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, यहाँ के युवाओं से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा होगी। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरह से मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो मोदी जी का जो वादा था पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई से होगी, वो जांच शुरू हो रही है। और छत्तीसगढ़ में कोई भी दोषीदार हैं, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। नशेड़ियों के जो है हौसले बुलंद हो गए हैं, जो देखा जा रहा है कि पुलिस की आगे भी नशेड़ी जो है आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? सब पर शिकंजा कसा जा रहा है, सब ठीक होगा।